Hello children, welcome to this English class. I hope you all are happy and healthy. तो हमेशा की तरह आज की क्लास भी हम शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से और ये स्टोरी है मोहन की. मोहन इज़ अ बॉय. मोहन एक स्कूल में पढ़ता था और उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो पढ़ने का बहुत शौकीन था और कोई भी उसके साथ नहीं पढ़ पाता था क्योंकि उसके घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे. तो मोहन क्या सोचता था, क्या कहता था? आई एम मोहन, आई लाइक टू रीड. आई एम मोहन, आई लाइक टू रीड. हु कैन आई रीड टू? माई सिस्टर इज़ asleep. Who can I read to? My mother and grandmother are busy. Who can I read to? My father and grandfather are busy. Who can I read to? Who can I read to? I can read to myself. मोहन ने इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकाला कि उसने अपने लिए पढ़ना शुरू किया. वो बहुत पढ़ना चाहता था. उसकी बहन सोती थी और जब उसकी बहन सो रही होती थी तो वो किसके संग बैठ के पढ़े. फिर वो सोचता था कि वो अपनी मदर और ग्रैंड मदर के संग पढ़े. लेकिन जैसे आपके घर में मम्मी दादी लोग सब काम में बिज़ी होती है ना, वैसे ही उसकी मदर और ग्रैंड मदर भी अपने अपने काम में बिज़ी रहती थी. तब वो उनके संग नहीं पढ़ पाता था. तब वो बड़ा परेशान कि वो किसके साथ पढ़े. और जिस तरह आपके फादर और ग्रैंडफादर भी सब काम में बिज़ी रहते हैं तो उसके पापा और दादाजी भी बहुत बिज़ी रहते थे. तो किसके संग वो पढ़ता? तो उसने क्या सलूशन निकाला कि उसने अपने लिए पढ़ना शुरू किया. तो आप लोग भी जब भी आपका पढ़ने का मन करे तो आप किसी का इंतज़ार मत करिए, किसी को मत सोचिए कि कोई मेरे संग बैठ के पढ़ेगा. और जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से उसको करने की कोशिश करिए. खुद पढ़ने के लिए आप रीड अलॉन्ग ऐप और बोलो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके संग आप पढ़ सकते हैं. तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो इसी तरीके से एक नटखट पीलू का है जिसको जो अच्छा लगता था वो अपने तरीके से वो करता था. जैसे मोहन को आपने देखा ना, उसका मन करता था बहुत पढ़ने का और जब कोई उसके संग टाइम नहीं दे पाता था तो उसने अपने संग पढ़ना शुरू किया. इसी तरह ये पीलू भी, इसको जब जिसके संग खेलना पसंद हो, जब जो करना पसंद हो, अपने हिसाब से ये सब कुछ मैनेज कर लेता था. तो ये हमारा है नटखट पीलू और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, नटखट पीलू. तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं. पीलू प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स. पीलू क्लाइम्स अप. पीलू स्लाइड्स डाउन. पीलू हाइड. पीलू swings. पीलू प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स. फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं. अब कि आप इसको स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे. मेरे साथ आप लोग इसको स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे. अपनी हर क्लास में मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश को बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन के लिए ज़रूरी होता है कि हम स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करें. तो नटखट पीलू को हम लोग एक बार फिर से विद स्पेलिंग रीड करेंगे. चलिए मेरे साथ पढ़िए. PEELU पीलू. PLAYS plays. WITH with. HIS his. FRIENDS friends. Pilu plays with his friends. Pilu climbs up. PEELU CLIMBS climbs UP up. Pilu climbs up. नेक्स्ट लाइन है पीलू स्लाइड्स डाउन. PEELU SLIDES slides DOWN down. पीलू स्लाइड्स डाउन. नेक्स्ट लाइन है पीलू हाइड.
P-E-E-L-U, पीलू, H-I-D-E, hide, पीलू, hide. Next is P-E-E-L-U, पीलू, S-W-I-N-G-S, swings, पीलू, swings. And the last line is Pilu plays with his friend. P-E-E-L-U, Pilu, P-L-A-Y-S, plays, W-I-T-H, with, H-I-S, his, F-R-I-E-N-D-S, friends. So Pilu plays with his friends. Pilu अपने दोस्तों के साथ खेलता है. Plays means खेलता है. Pilu climbs up. पीलू क्या करता है? पीलू ऊपर चढ़ता है. पीलू climbs up. पीलू slides down. पीलू नीचे फिसलता है. पीलू slides down. पीलू नीचे फिसलता है. पीलू hide. पीलू छुपता है. पीलू hide. पीलू छुपता है. पीलू swings. पीलू क्या करता है? swing करता है. पीलू झूला झूलता है. आप सब भी झूला झूलते हैं ना? पीलू swings. उसी तरह ये नटखट पीलू भी झूला झूलता है. और इस तरह पीलू plays with his friends. पीलू अपने दोस्तों के साथ खेलता है. अब देखते हैं पीलू कहाँ कहाँ क्लाइंब करता है, स्लाइड करता है, हाइट करता है. तो सबसे पहले पीलू क्लाइंब्स अप. देखिए पीलू कहाँ चढ़ रहा है? हम सब अपने घरों में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कुछ बच्चे पेड़ पे भी चढ़ते हैं. और पीलू देखिए कितना नॉटी है, कितना शैतान है. कहाँ चढ़ रहा है? ये जिराफ की गर्दन पे चढ़ रहा है. ये एक एनिमल है जिराफ. जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है और पीलू उसकी गर्दन पे क्लाइंब कर रहा है. पीलू जिराफ की गर्दन पे चढ़ रहा है. पीलू क्लाइंब्स अप. जिराफ पीलू का बहुत अच्छा दोस्त है. और फिर पीलू स्लाइड्स डाउन. स्लाइड्स डाउन देखिए कहाँ करता है ये? दिस इज एन एलिफेंट. ये एलिफेंट है. एलिफेंट मीन्स हाथी. पीलू कितना छोटा सा चूहा है और इसने दोस्ती देखिए किससे कर रखी है? इतने बड़े हाथी से. हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है और पीलू का दोस्त है हाथी. पीलू स्लाइड्स डाउन. पीलू इसकी सूंड पे चढ़ के वहाँ से फिसल रहा है. पीलू स्लाइड्स डाउन. फिर पीलू हाइड. पीलू की एक और कौन सी फ्रेंड है? शीप. शीप मीन्स भेड़. जो सर्दियों में हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर, कैप, मोजे, वो सब ऊन से बनते हैं. और ऊन हमें किससे मिलती है? शीप से, भेड़ से. तो पीलू के फ्रेंड कौन है? ये शीप. इसके जो रोएदार बाल होते हैं उसके पीछे पीलू क्या करता है? छुप जाता है. पीलू हाइड. पीलू कहाँ छुपा है? भेड़ के पीछे छिप गया है. फिर पीलू स्विंग्स. देखिए झूला झूलने की क्या टेक्निक इसने निकाली है. हम लोग पेड़ पे रस्सी डालते हैं तब झूला झूलते हैं, और इसने क्या किया है? 2 गायें हैं, उनकी पूंछ को पकड़ के ये झूला झूलना शुरू कर दिया है. तो पीलू इज़ वेरी नॉटी. और इसकी ये दोस्त गाय भी इसकी दोस्त है, जिनकी पूंछ पकड़कर ये झूला झूल रहा है. पीलू स्विंग्स. और उसके बाद ये अपने सारे दोस्त, कौन कौन से इसके दोस्त थे? जिराफ, एलिफेंट, काऊ, शीप. ये सारे अपने दोस्तों के संग, जंगल के और भी एनिमल्स के संग बैठ के खेलता है. तो पीलू प्लेज विद हिज फ्रेंड्स. पीलू अपने दोस्तों के साथ खेलता है. जी, वेरी गुड. सब बच्चों को समझ में आया ना? एक बार फिर से ये सारे लाइंस को पढ़ते हैं. पीलू क्लाइम्स अप. पीलू स्लाइड्स डाउन. पीलू हाइड. पीलू स्विंग्स. पीलू प्लेज विद हिज फ्रेंड्स. नटखट पीलू चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं, जिसको स्पेलिंग के साथ उसकी मीनिंग्स हम पढ़ेंगे. और जब आपको इसकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न होंगी और दोबारा जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा. तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले वर्ड से. पहला वर्ड है प्लेज. P-L-A-Y-S. प्लेज. प्लेज मीन्स खेलता है. F-R-I-E-N-D-S. फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मीन्स बहुत से मित्र.
देखिए FRIEND फ्रेंड, फ्रेंड माने एक मित्र, उसके बाद S लगा के इसे प्लूरल बनाया है FRIENDS, फ्रेंड्स मीन्स बहुत से मित्र। आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो सिंगुलर प्लूरल ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्लाइम्स, CLIMBS, क्लाइम्स, क्लाइंब मीन्स चढ़ता है। UP अप, UP अप, अप मीन्स ऊपर। नेक्स्ट है स्लाइड्स, SLIDES, स्लाइड्स, स्लाइड्स मीन्स फिसलता है, स्लाइड्स मीन्स फिसलता है। स्लाइड्स के बाद है डाउन, डाउन मीन्स नीचे, DOWN, डाउन, DOWN, डाउन, डाउन मीन्स नीचे। नेक्स्ट वर्ड है हाइड, HIDE, हाइड, हाइड मीन्स छिपना। पीलू कहाँ छिपता था? भेड़ के पीछे। हाइड मीन्स छिपना, HIDE, हाइड, हाइड मीन्स छिपना। और लास्ट वर्ड है हमारा स्विंग्स, SWINGS, स्विंग्स, स्विंग्स मीन्स झूलता है। कैसे झूलता था वो? गाय की पूंछ पकड़ के वो झूलता था, तो स्विंग्स मीन्स झूलता है। ये न्यू वर्ड्स हैं हमारे प्लेज, फ्रेंड्स, क्लाइम्स, अप, स्लाइड्स, डाउन, हाइड एंड स्विंग्स। इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स आप अच्छे से लर्न करेंगे और इनकी मीनिंग जो बताई गई है उसको भी अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद ये स्टोरी आपको पीलू की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन लेटर्स। लैंग्वेज प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं? कोई भी चैप्टर हमने पढ़ा, कोई स्टोरी पढ़ी, कोई पोयम पढ़ी है, उसको पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद उसकी मीनिंग समझते हैं, उसके जो कुछ हमारे लिए न्यू वर्ड्स होते हैं, जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उसको हम लर्न करते हैं। उसके बाद इन सब की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जब हम इसकी लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्पेलिंग्स हमें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो आप लोग भी अपने पढ़ाई के पैटर्न को इसी तरीके से बनाएंगे कि जो पीछे बुक के पीछे एक्सरसाइज दी होती हैं और जो इस क्लास में आपको एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, इनको आप बार बार करेंगे और समझेंगे तो आपको पूरे चैप्टर की, पूरी स्टोरी की थीम और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से आप ग्रास्प कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन लेटर्स। कुछ लेटर्स दिए हुए हैं DIRNMTW और Y। इन्हीं लेटर्स की हेल्प से ये फिल इन द ब्लैंक्स हम फिल करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है। और ये वर्ड इस पीलू की स्टोरी में 2 बार आया है, तो आप सबको इसकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद हो गई होगी और इसको आप बताएंगे कि हम इसके गैप में क्या फिल करेंगे। तो FIEND, बताइए क्या फिल करेंगे इसमें? यस, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स मित्र, दोस्त, सहेली। आप सबकी भी दोस्त और सहेलियां होती हैं ना, उसको इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं, FRIEND, फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है CLIBS। क्या कर रहा था पीलू? जिराफ की गर्दन पे क्लाइंब कर रहा था। CLIMBS, क्लाइम्स, क्लाइम्स मीन्स चढ़ना, CLIMBS, क्लाइम्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्लाइड्स। स्लाइड्स लग रहा है ना इसकी स्पेलिंग से? देखिए इसके गैप में फिल करेंगे I और ये हो गया स्लाइड्स। इसकी स्पेलिंग को एक बार फिर से पढ़िए, SLIDES, स्लाइड्स। स्लाइड्स मीन्स फिसलता है। पीलू कहाँ फिसलता था? हाथी की सूंड पे वो फिसल रहा था। स्लाइड्स, SLIDES, स्लाइड्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, बताइए क्या फिल करेंगे इसमें? W, DOWN, डाउन, DOWN, डाउन, डाउन मीन्स नीचे। नेक्स्ट
HIDE, इस गैप में हमने क्या फिल किया? D, हाइड। HIDE, भेड़ के पीछे जो हमारा नटखट पीलू है वो क्या करता है? छुप जाता है ना? नटखट पीलू जब छुप जाता है तो वो उस छुपना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? HIDE, हाइड। और नेक्स्ट है एन फिल करेंगे यहाँ पे, SWINGS, स्विंग्स। SWINGS, स्विंग्स। स्विंग्स मीन्स झूलता है। नेक्स्ट इज PLA-S, इस डैश में क्या फिल करेंगे? Y, PLAYS, प्लेस। और लास्ट है WI-H, T इज हेयर, यहाँ पे क्या आएगा? WITH, विद। पीलू प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो खेलता था, तो विद मीन्स साथ। तो ये हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेंड्स, क्लाइम्स, स्लाइड्स, डाउन, हाइड, स्विंग्स, प्लेस एंड विद। आगे देखिए एक और लैंग्वेज प्रैक्टिस है आपके लिए। पुट टिक बिफोर सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड क्रॉस बिफोर सेंटेंसेस दैट आर फॉल्स। इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। और ट्रू के सामने हम लगाएंगे टिक और फॉल्स के सामने हम लगाएंगे क्रॉस। वेरी गुड। तो आइए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पीलू प्लेस विद हिज फ्रेंड्स। ये पढ़ा है हमने स्टोरी में। पीलू प्लेस विद हिज फ्रेंड्स, पीलू अपने दोस्तों के साथ खेलता है। सब बच्चों बताइए ये सही है कि गलत है? पीलू प्लेस विद हिज फ्रेंड्स, यस दिस इज ट्रू, करेक्ट। यहाँ पर हमने लगाया टिक। सेकेंड इज पीलू क्लाइम्स अप इन अ ट्री। पीलू पेड़ पर चढ़ता है। वो नटखट पीलू क्या पेड़ पे चढ़ रहा था? नहीं, वो जिराफ की गर्दन पे चढ़ रहा था। तो पीलू क्लाइम्स अप इन अ ट्री, ये सेंटेंस फॉल्स है। यहाँ पर लगाएंगे हम गलत का निशान। थर्ड इज पीलू स्लाइड्स डाउन। पीलू स्लाइड्स डाउन, पीलू नीचे फिसलता था, ये तो सही है। यहाँ पर हम लगाएंगे सही का निशान। एंड द फोर्थ इज पीलू हाइड्स बिहाइंड द एलिफेंट। एलिफेंट पीलू का दोस्त था, है ना? लेकिन पीलू हाइड्स बिहाइंड द एलिफेंट, पीलू क्या एलिफेंट के पीछे छुपता था? नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। पीलू किसके पीछे छुपता था? शीप के पीछे। एंड पीलू हाइड्स बिहाइंड द एलिफेंट इज रॉन्ग। लास्ट सेंटेंस इज पीलू इज अ लिटिल माउस। पीलू क्या है? एक लिटिल माउस है। पीलू इज अ लिटिल माउस, ये अभी हम आपको पीलू से मिलवाएंगे। आपके लिए हम बिल्कुल पीलू लेके आए हैं, अभी दिखाया नहीं है, उसको सस्पेंस बना के रखा है। बाद में आपके प्यारे दोस्त आप पीलू से मिलेंगे। पीलू इज अ लिटिल माउस, पीलू एक छोटा चूहा है। यस दिस इज करेक्ट। आगे देखिए एक और लैंग्वेज प्रैक्टिस है आपके लिए। मैच द एक्टिविटी विद द पिक्चर। आपने ये सारी पिक्चर्स देखी हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, आप देखेंगे पीलू कहाँ पे क्लाइंब करता है, कहाँ पर स्लाइड करता है, कहाँ पर हाइड करता है, कैसे वो स्विंग करता है। इन सेंटेंसेस को आप उन पिक्चर से बहुत अच्छी तरह मैच कर पाएंगे, क्योंकि आप सब बच्चों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझ रहे हैं। तो पहला है सेंटेंस पीलू क्लाइम्स अप। ये चार पिक्चर देखिए आपके सामने है। इन पिक्चर्स में देखिए कौन से पिक्चर्स में पीलू क्लाइम्स अप, पीलू चढ़ रहा है। किस पिक्चर में चढ़ रहा है पीलू? देखिए, यस दिस वन, इसमें जिराफ की गर्दन में पीलू चढ़ रहा है। तो मैच किससे कराएंगे हम? पीलू क्लाइम्स अप को इस पिक्चर से मैच कराएंगे। फिर है पीलू हाइड। पीलू कहाँ छुपा है? ढूंढिए इन पिक्चर्स में पीलू कहाँ छुपा है। यस पीलू यहाँ छुपा है अपनी दोस्त शीप के पास। तो पीलू हाइड, पीलू को हमने कहाँ छुपाया? शीप के पास छुपा है वो, और उससे हमने मैच कराया। नेक्स्ट है पीलू स्लाइड्स डाउन। पीलू नीचे फिसलता है। अब बचे दो पिक्चर, इनमें देखिए किसमें पीलू नीचे फिसलता है? अपने दोस्त हाथी की सूंड पे। यस तो पीलू स्लाइड्स डाउन को मैच कराएंगे
इस वाली पिक्चर से। फिर एक ही बचा है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ के समझते हैं। पीलू स्विंग्स, पीलू झूला झूलता है। कहाँ झूला झूल रहा है वो? अपनी दोस्त गाय के साथ उसकी पूंछ पकड़ के वो झूला झूल रहा है। एक और आपके लिए लैंग्वेज प्रैक्टिस है जिससे आप अपनी माइंड को बहुत शार्प कर पाएंगे और जो आपका ब्रेन है वो बहुत तेज़ी से काम करेगा। कैसे? जब हम बहुत सारे लेटर्स देखते हैं और उसमें जिस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए होता है उसको ढूंढते हैं, तो साथ साथ और भी लेटर्स हम पढ़ते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है ये भी समझ पाते हैं और अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसमें सर्च करना पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज है, सर्च द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन पजल। कौन कौन से वर्ड्स हैं पहले एक बार पढ़ लेते हैं। प्ले, फ्रेंड, क्लाइंब, डाउन, हाइड, स्विंग। पहला वर्ड है प्ले। देखिए इस बहुत सारे लेटर्स में प्ले कहाँ पे लिखा हुआ है, ढूंढिए। यस, प्ले, PLAY, सही ढूंढा आपने। और अब दूसरा वर्ड है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, यस, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड के बाद क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। देखिए इस पूरी पजल में कहाँ पर है, ढूंढिए कहाँ कहाँ पे सी लिखा है। जहाँ पर सी है वहीं पर होगा क्लाइंब। यस, CLIMB, क्लाइंब, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है डाउन, DOWN, डाउन। डाउन देखिए कहाँ लिखा है। यस, DOWN, डाउन। नेक्स्ट वर्ड इज हाइड, HIDE, हाइड। यस, ये तो सबसे ऊपर ही लिखा था, HIDE, हाइड। उसके बाद स्विंग, SWING, स्विंग। वेरी गुड, सब बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से समझा है और आगे अपने जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी होती है उसको आप ये सब करेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस है। फिर एक पजल है, सर्च द फॉलोइंग एनिमल्स इन द गिवन पजल। इसमें हम एनिमल्स के नेम को सर्च करेंगे। पीलू के जो फ्रेंड्स थे वही एनिमल्स इस पजल में हैं। पहले आप लोग बताइए कौन कौन से उसके फ्रेंड्स थे। यस, एलिफेंट, जिराफ, काऊ, शीप और खुद वो पीलू, माउस। ठीक है, तो पहली है स्पेलिंग हमारी ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट को यस, एलिफेंट इज हेयर, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। और उसका जो फ्रेंड था बहुत अच्छा जिसकी गर्दन पर वो चढ़ जाता था पीलू, उसका नाम क्या था? जिराफ, GIRAFFE, GIRAFFE, जिराफ। जिराफ लंबी गर्दन वाला एक जानवर होता है जो पीलू का बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी गर्दन पे पीलू चढ़ता था। नेक्स्ट है काऊ, COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय। काऊ आप सबने अपने घरों में, गांव में देखी होगी और गाय से हमें दूध मिलता है जिसको पी के हम बहुत बलिष्ठ और बलवान बनते हैं। सब बच्चों को दूध ज़रूर पीना चाहिए और सभी बच्चों के घर में या आसपास उन्होंने गाय ज़रूर देखी होगी। काऊ गाय को इंग्लिश में कहते हैं, उसकी स्पेलिंग है COW। नेक्स्ट है शीप। यस, शीप है यहाँ पे, SHEEP। शीप मतलब भेड़। शीप मतलब भेड़ जिससे कि ऊन मिलता है और वुलन कपड़े बनाए जाते हैं। वेरी गुड। और है नटखट पीलू, कौन क्या था? पीलू इज अ लिटिल माउस, MOUSE, माउस। माउस मीन्स चूहा। तो ये थी हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसके बाद आपके लिए है असाइनमेंट, राइट एनी 3 एक्टिविटीज विच पीलू डज। पीलू बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता था अपने दोस्तों के संग। आपको कोई 3 एक्टिविटीज़ लिखनी है अपनी नोटबुक में। राइट एनी 3 एक्टिविटीज़ विच पीलू डज, जो पीलू करता था ऐसी 3 एक्टिविटीज़ आप लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, राइट द नेम्स ऑफ द 5 एनिमल्स। 5 जानवरों के नाम आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे।
ज़रूरी नहीं है कि वो पीलू के दोस्त हों, आपके मनपसंद जानवर भी हो सकते हैं या जिनकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से आती है वो भी आप लिख सकते हैं। तो सेकंड है राइट नेम्स ऑफ 5 एनिमल्स। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है पीलू डैश अप, पीलू डैश डाउन, डैश हाइड, पीलू डैश, पीलू डैश विद हिज डैश। ये आपके लिए असाइनमेंट है। इस चैप्टर की स्टोरी से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। आज की क्लास में हमने सीखा है टुडे वी हैव लर्न्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्मॉल स्टोरी, सम न्यू एक्शन वर्ड्स, टू एनहांस माइंड पावर विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड पजल। सबसे पहले हमने सीखा कि छोटी छोटी स्टोरी को हम कैसे पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। उसके बाद उस स्टोरी में कौन कौन से न्यू वर्ड्स हमें मिलते हैं वो हम सीखते हैं, और जो हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, उससे हमारी माइंड पावर इन्हांस होती है। तो अब मिलते हैं आपके दोस्त पीलू से। ये देखिए, ये है आपका दोस्त नटखट पीलू। ये कितना शैतान और छोटा सा चूहा है जो आप सबको दिख रहा है, सब बच्चों को, नटखट पीलू। और यही छोटा सा चूहा है, क्या करता है, एक बार फिर से पढ़ लें। पीलू प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, पीलू क्लाइम्स अप, पीलू स्लाइड्स डाउन, पीलू हाइड, पीलू स्विंग्स, पीलू प्लेज विद हिज फ्रेंड्स। तो पीलू अपने दोस्तों के संग खेलता है और ये बहुत छोटा सा चूहा है, बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है। और इसका सबसे बढ़िया इसकी खासियत ये है कि ये अपने मन का काम करता है। इसको अच्छा लगता है कि जिराफ की गर्दन पे चढ़े तो चढ़ जाता है, इसको अच्छा लगता है कि हाथी की सूंड से फिसले तो फिसल जाता है, भेड़ के पीछे छिपता है, गाय की पूंछ पकड़ के झूलता है और अपने सब दोस्तों के संग बहुत खुशी से खेलता है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास ख़त्म होती है। और अगली क्लास में फिर हम आप सब बच्चों से मिलेंगे। इस वीडियो को दीक्षा ऐप में भी आप पाएंगे। दीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को भी देख सकते हैं आप। और तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच।